हेलो गाइस, आइए आज डिस्कस करते हैं कबीर के सबसे चर्चित और मोस्ट कंट्रोवर्शियल दोहा के बारे में, जो है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत, जे जे नित नारी के संग। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि नारी की परछाई मात्र पड़ने से भुजंग यानी विषैला सांप भी अंधा हो जाता है, तो कबीरा उनका क्या होगा जो नित नारी के संग है। इस दोहा से कबीर मिसोजिनिस्ट साउंड कर रहे हैं, जेंडर बायस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी पर्सन साउंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि ओशो ने भी 50th सेंचुरी के कबीर को 50th सेंचुरी के पेट्रियार्कल सिस्टम के दलदल में फंसा हुआ पाते हैं, जो कि उनके साथ अन्याय है। क्योंकि अगर इसका लिबरल और फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन किया जाए तो स्त्री को यहाँ पे सिंबल या प्रतीक के रूप में कबीर ने संकेतित किया है। संकेत किस चीज़ का? संकेत माया का, अटैचमेंट का, वासना का। स्त्री को एज अ वासना, एज अ माया, एज अ अटैचमेंट उन्होंने बताया है कि अगर इनके पीछे आप पड़ेंगे, वासना के पीछे, माया के पीछे, तो आप सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि कबीर ने स्त्रियों को जन्म सृष्टि के आधार के रूप में भी कई जगह बताया है। कबीर हो सकते हैं कि कुछ जगह मिसोजिनिस्ट साउंड करें, पर उनको पूरी तरह मिसोजिनिस्ट कह देना उनके विचारों के साथ अन्याय है और हम उसे ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। संविधान का इसके बारे में क्या स्टैंड है? कॉन्स्टिट्यूशन का, देयर इज़ गोल्डन triangle of the constitution, that is article 14, 19 and 21, which clearly says that there is no sorts of discrimination on any of the ground, that is gender, religion, race, caste, sex, place of birth. इनफैक्ट सबरीवाला जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया प्रश्न, क्या जेंडर के आधार पे महिलाओं का टेम्पल में, मंदिर में प्रवेश करना उचित है या अनुचित? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, देन दैट विल नॉट गुड फॉर द मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम 50th सेंचुरी के कबीर को 21st सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन से एक हारमोनियस इंटरप्रिटेशन के तहत कंपेयर करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कबीर ने वैराग को बचाया, संविधान ने समानता को, और भारत की कहानी इन्हीं दोनों के बीच का संवाद है। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।